हेलो मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ये हम लोगों का दूसरा क्लास है जय प्रक्रम का। क्या दूसरा क्लास है जय प्रक्रम चैप्टर का। पिछले क्लास में हम लोग पोषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था वो सभी कंप्लीट किए थे और कॉन्सेप्ट भी कुछ क्वेश्चन दिए थे कि जैसे कि हरे पेड़ पौधे में पोषण की कौन सा विधि, तो आप सभी ने जवाब दिया था सोपूसी, तो बहुत ही अच्छा जवाब था। और आज हम लोगों का ये जो दूसरा क्लास है इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ाऊंगा ना पूरा दिमाग में घुस जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, कैसे होता है, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब चीज क्लियर होगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की बोल सकते हैं क्रिया है, जैसे कि हम लोग खाना पीना बनाते हैं और एनर्जी मिलता है शरीर में, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं, कौन, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो एनर्जी मिलता है वह किससे मिलता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही मिलता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वो अपना खाना बनाता और खाता और एनर्जी मिलता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ये हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। देख सकते हो ये पेड़ यहाँ पे है, पेड़ जो है इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सबसे पहले इसको जल की आवश्यकता पड़ेगा, किसकी, जल की आवश्यकता। और ये जल जो लेगा वो जमीन से लेगा जड़ के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की आवश्यकता होती है, जो ये कहां से लेता है, वायुमंडल से लेगा। कहां से, वायुमंडल से लेगा। और इसके पत्ती में जो होता है ना क्लोरोफिल होते हैं पहले से मौजूद। ठीक है, उसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन तैयार करता है और यही सब जो प्रक्रिया होता है इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो इसके पत्ती में क्लोरोफिल है, यहां से ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल आया, फिर सूर्य प्रकाश आया, तब इसका भोजन बनके तैयार हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत क्या होता है ये सभी को समझेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग पोषण से संबंधित जितने भी टॉपिक था ये कवर कर चुके थे। पोषण मतलब भोजन ओजन खाए तो एनर्जी मिल गया था हम लोगों में, और पेड़ पौधा में भी पोषण हुआ था। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो एग्जाम में आपको अपने शब्दों में उत्तर देना। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल को लेकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखो एक पौधा है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जमीन से जल को लिया और ये भोजन का निर्माण किया, यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। देखो हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर वायुमंडल से CO2 तथा भूमि से जल लेकर अपने भोजन का संश्लेषण मतलब ग्लूकोज के रूप में करता है। भोजन का संश्लेषण जो करता है ग्लूकोज के रूप में करना, इस संपूर्ण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भूमि से जल को लेकर भोजन का निर्माण करना, और भोजन किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में निर्माण होता है। यही जो संपूर्ण क्रिया है ना मेरे बाबू प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक समीकरण द्वारा दिखाते हैं, जो ये समीकरण है 6CO2 +
12H2O यहाँ पे होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक है, सनलाइट जो होता है ये होता है। उसके बाद ग्लूकोज बनता है, जल भी, और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है ना बाहर निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है किसके द्वारा, तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, मतलब O2 जो बाहर निकलता है वह जल के द्वारा बाहर निकलता है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पे कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान पौधे में कहां होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है ना, प्रकाश संश्लेषण का स्थान पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होता है। कहां पे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखो अगर आप हमारे साथ मतलब बाबुल स्टडी क्लासेस के साथ पहली बार जुड़े हो तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को लाइक करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। देखो प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को ग्रहण किया और जल से जल को लेकर के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसमें जो बाहर निकलता है ये जल के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है तो बोलना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। क्या रात में भी होता है, बोलेंगे नहीं, रात में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं होता है। तो सनलाइट जब नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज आवश्यकता है, सबसे पहला आप लोग को देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है जल, तीसरा नंबर पे आ गया सनलाइट, ठीक है, सूर्य प्रकाश, चौथा नंबर पे आ जाता आप लोगों का क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो है ना चार चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, आप सभी को याद रखना है। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो अगला टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कितने होते हैं, चार होते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि पौधा इसे कहां से प्राप्त कर। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करता है, देखो सबसे पहले सूर्य से प्राप्त किया या क्या, सौर ऊर्जा के रूप में सनलाइट को प्राप्त करता है। क्या करता है, सनलाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है, वायुमंडल से। और पूछ लेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो आप लोग को बोलना है 0.03% है ना। और भूमि से जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है। और क्लोरोफिल कहाँ रहता है, इसके पत्ती में तो क्लोरोफिल रहता है। यहां पे आप लोगों का हो गया ये चार चीज। तो एग्जाम में लिखना है ऐसे, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन, सबसे पहला CO2, जल, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश। उसके बाद यहां पे लिख देना है CO2 जो है ना पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, 0.03%। उसके बाद जल, पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं, किसको, जल को। उसके बाद अगला लिखना पर्णहरित या क्लोरोफिल, यह पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक में उपस्थित है। और हरित लवक कहां होते हैं, पत्ती के जितने भी हरे भाग, मतलब पौधे के जितने भी हरे भाग होता है ना वहां पे हरित लवक पाया जाता है। उसके बाद सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश, पौधे से सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। ये चार पदार्थ की आवश्यकता था और इसे पौधे कहां कहां से प्राप्त किए, तो हम लोग इस प्रकार से देख लिए। एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, ये समीकरण याद रखना है क्या, 6CO2 प्लस में 12H2O। और सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज और जल बनाता है 6H2O प्लस 6O2। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इसको आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में उपस्थित हरित लवक में होता है। कहां पे, हरित लवक में होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, हरित लवक के किस भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण
ऑक्सीजन हरित लवक में हुआ, लेकिन हरित लवक के किस भाग में पूछेगा, तो याद रखना ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अभी जस्ट बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है मेरे बाबू, वह कहां से निकलता है, पत्ती से निकलता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के जल के द्वारा। किसके द्वारा, जल के रूप में ये बाहर निकलता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर जल यहां पे निकल के कहां जाता है, वायुमंडल में, वायुमंडल में जल पहुंचता है। तो ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, वायुमंडल में। बताओ वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, तो आपको याद रख लेना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है 21%। और वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो याद रखना 0.03%। अगर सबसे अधिक गैस पूछेगा तो ये है नाइट्रोजन, जो कितना है आप सभी को बताना, ये होता है 78%। ठीक है, याद रख लेना सब पॉइंट। उसके बाद अगला सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब पौधे के किस भाग में है मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल में जो होता है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ये क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि प्रकृति जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का संतुलन कैसे, तो हम लोग अभी जस्ट देखे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ना ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का संतुलन होता है। ये हो गया इसका जवाब आप लोग को देना है कि कवक में पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसको देखो, स्वपोषी पोषण के लिए कितने चीज की आवश्यकता होती है, तो बोले तो अभी 4 चीज की आवश्यकता होती है। कितने, 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। सबसे पहला क्लोरोफिल, किसकी, क्लोरोफिल की आवश्यकता। इसके उपरांत यहाँ पे लेता है सूर्य प्रकाश, क्या लेता है, सूर्य प्रकाश लेता है। उसके बाद आपको पता होगा जल लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना ही पड़ेगा। तो इसका जवाब आपको देना कवक। कवक में पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया आयोग आपको समझ में आ गया होगा। यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और एक बात याद रखना, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा भौतिक, क्योंकि इसको फिर से किया जा सकता है, मतलब फिर से ये हो सकता है। लेकिन यहां पूछा प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के उपरांत बना भोजन किसके रूप में संचित, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है ना ऑक्सीजन बनता है। ये जो बाय प्रोडक्ट के रूप में बना क्या, ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन बन के कहां गया, वायुमंडल में। कितना परसेंट वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन होता है, याद रख लेना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। क्या, रात में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं रहता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, अभी जस्ट बताए थे। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब शुरू से लेके अंत तक कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत किसका निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती को क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। देखो यहाँ पे एक अंग मतलब छोटका भाग अंग हो गया पत्ती, और अंगक पूछेगा
हरित लवक। अच्छा, अगर इकाई पूछ लेगा, प्रकाश संश्लेषी इकाई अगर पूछ लेगा तो किसको कहेंगे, ये बातें भी आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है ना, क्लोरोफिल को कहते हैं। ठीक है, अगर अंगक पूछेगा हरित लवक, अंग पूछेगा पत्ती, याद हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखो यहां पे अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि पत्ती की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा का रंग है उतना महत्व नहीं रखता। देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्व रंग का नहीं होता, मतलब कि हरा होगा पौधा तभी प्रकाश, अगर आप नीला काला ये सब पौधा भी देखे होंगे तो वहां भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना। केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए तो प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि क्लोरोफिल अंगक को जो ना, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। अगर इसका पीडीएफ लेना है, पीडीएफ लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग होना है, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुआ। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की क्यों आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे और बहुत ही शानदार तरीका से करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे तो इसका जो क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दीजिए और बहुत ही जल्द ये क्वेश्चन आएगा कि एक प्रयोग करेंगे कैसे क्लोरोफिल आवश्यक है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है, इसके लिए भी एक क्लास होगा, बहुत ही शानदार तरीका से होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अगर आज का क्लास पसंद पड़ा है, अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और इसी तरह का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से। और आज आप लोगों को मैथ भी पढ़ाया जाएगा, कितना बजे से, 6:30 बजे से। डेली 6:30 बजे से आपका मैथ का क्लास होगा शाम को इसी यूट्यूब चैनल पर, मैथ का। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल ऑफ यू।